2 मंथ के अंदर अंदर वीज़ा लग जाएगा, 3 साल में नेशनैलिटी मिल जाएगी और 6 साल का मिलेगा वर्क परमिट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज की व्लॉग में मैं आपको यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा, जिन की पॉइंट्स को सुनने के बाद आपको इजी हो जाएगा डिसाइड करने में कि आप किस कंट्री में जाएं एज अ स्टूडेंट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्किंग आवर्स की, कि अगर स्टूडेंट यूके में जाता है, कनाडा में जाता है, ऑस्ट्रेलिया में जाता है तो उसको कितने वर्किंग आवर्स अलाउ होंगे। अगर हम कनाडा की बात करें और यूके की बात करें, इसमें तो आपको 20 आवर्स अलाउ होते हैं हर स्टूडेंट को वीक में, कि वो 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। अगर आप काम करते पकड़े के 20 घंटे से ज़्यादा तो वो आपको डिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि इन दोनों के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं स्टूडेंट्स को लेके, कि उनके माइंड में ये है कि स्टूडेंट इतने पैसे लगा रहा है, पढ़ने आया है तो उसको पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि वो आए और वो डॉलर्स के पीछे भागे, पाउंड्स के पीछे भागे। पहले उसको पढ़ना चाहिए, उसके बाद उसको जॉब्स करनी चाहिए फुल टाइम। तो इस चीज़ को लेकर वो बहुत सीरियस है। और जहाँ तक हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में तो आपको अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स अलाउ है। आप वीक में जितना मर्जी काम करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो 20 घंटे काम करके आप अपनी फीस तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ना आप अपने लिविंग एक्सपेंस बियर कर सकते हैं। लेकिन अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स हो आपके पास तो आप इजीली अपनी फ़ीस भी अफोर्ड कर सकते हैं और लिविंग एक्सपेंस भी बियर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पे रेट कि आपको मिनिमम कितना पर आवर मिलता है इन तीनों कंट्रीज़ में। तो अगर हम यूके की बात करें तो यूके में मिलता है 9 to 10 पाउंड पर आवर। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल है तो आपकी पे बहुत अच्छी हो सकती है यूके में, क्योंकि यूके में स्किल वर्कर्स की बहुत ज़्यादा पे है। फॉर एग्जांपल अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर यूके में है जिसके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, वो 98,000 पाउंड पर ईयर कमाता है यहाँ पे। तो जिसको आप अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं कितने ज़्यादा पैसे बनते हैं वो। अगर हम बात करें कनाडा में, तो कनाडा में भी बहुत अच्छा पे रेट है, $17 to $18 पर आवर कमा सकते हैं। और उसमें भी अगर आपके पास कोई स्किल हो तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एग्जांपल दी थी मैंने। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ईयरली $130,000 के करीब कमाता है। ये पे यहाँ पे रुकती नहीं है, ये जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं वैसे वैसे आपकी पे बढ़ती जाती है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में जो मिनिमम पे रेट है ना, वो कनाडा और यूके से ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में आप $20 to $23 पर आवर कमा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आपके पास कोई स्किल है, आपके पास एक्सपीरियंस, तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर $150,000 कमाता है पर ईयर वहाँ पे। इन तीनों कंट्रीज में पे रेट बहुत अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं परमानेंट रेजिडेंसी की। कोई भी स्टूडेंट जब पढ़ने जाता है किसी भी कंट्री में तो उसका एम यही होता है कि यार मैंने वहाँ पे जाके सेटल होना है। मैं वहाँ से डिग्री लूँ या ना लूँ, लेकिन मैंने वहाँ पे सेटल लाजमी होना है। अगर हम बात करें कनाडा की, कनाडा में तो 3-4 साल के अंदर अंदर आपको पीआरशिप मिल जाती है। क्योंकि कनाडा वालों का क्या है, वो तो कहते हैं कि तुम भी ले लो पीआरशिप, तुम भी ले लो पीआरशिप, तुम भी ले लो पीआरशिप। लेकिन उनका स्टूडेंट वीज़ा का काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, बहुत एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि वहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा है। अगर हम आइल्स की बात करें तो वो कनाडा में 6 बैंड रिक्वायर्ड होता है एडमिशन लेने के लिए बैचलर्स में, नो ईच बैंड लेस देन 5.5, और ऐसे ही मास्टर्स में 6.5, नो ईच बैंड लेस देन 6.0। अगर हम बात करें कि वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की, तो वो जो आपके लिविंग एक्सपेंस होते हैं वो एडवांस में ही ले लेते हैं आपसे। $10-12 तो वो आपसे एडवांस में ही ले लेते हैं। जब आपका वीज़ा लग जाता है, आप वहाँ चले जाते हैं, तो मंथली वो आपको पे बैक करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी आपको पीआरशिप बहुत इजीली मिल जाती है। 3-4 साल के अंदर तो नहीं मिलती, लेकिन आपको 4-5-6 साल के अंदर अंदर इजीली आपको वहाँ की पीआरशिप मिल जाती है। और अगेन उसका भी प्रोसेस बहुत लेंथी है स्टूडेंट वीज़ा के लिए, और एक्सपेंसिव भी है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की फीसिस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा है और उनकी रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी हाई हैं। जैसे सेम आइल्स की रिक्वायरमेंट भी ऑस्ट्रेलिया की बैचलर्स के लिए 6.0 है, नो ईच बैंड लेस देन 5.5, मास्टर्स के लिए 6.5 है। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया में बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो आपको 3 to 6 मंथ ओल्ड बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, जो बहुत मुश्किल होती है मैनेज करना। और अगर ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जाना है और आप इतने बैंड नहीं लेते आइल्स में, तो ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम ऑफर करती हैं। आप उसमें अप्लाई करते हैं, उसका फिर आपको काफ़ी एडवांस लेवल की आप इंग्लिश पढ़ाते हैं उसके अंदर, ये आपको फिर उसके बाद आप एक टेस्ट होता है। अगर आप वो टेस्ट पास करते हैं फिर आप फर्दर अपनी डिग्री में कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना नहीं। अगर हम बात करें यूके की, यूके का यार पीआर प्रोसीजर बहुत लेंथी है, लेकिन उसमें स्टूडेंट वीज़ा बहुत जल्दी मिल जाता है। आपको विद इन 2 मंथ्स आपको वीज़ा मिल जाता है, कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है उसका। रिक्वायरमेंट्स भी उनकी कोई हाई नहीं है। रिक्वायरमेंट्स अगर बैचलर्स करने जाते हैं तो 5.5 है, नो ईच बैंड लेस देन 5.0। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी 6 बैंड लेती हैं, नो ईच बैंड लेस देन 5.5, वरना 5.5 में आपका बैचलर्स में एडमिशन हो जाता है। और इसी तरह मास्टर्स की बात करें, मास्टर्स में 6 बैंड, नो ईच बैंड लेस देन 5.5।
लेकिन मास्टर्स में आपका आइल्स से बचत हो सकती है यूके में, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आपको आइल्स के बगैर एडमिशन दे देती है मास्टर्स में। और यूके में सिर्फ आपको 28 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। और फीस भी अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। और यहाँ पे मास्टर्स, अगर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में मास्टर है 2 ईयर्स का और यहाँ पे 1 ईयर्स का मास्टर है। इस हिसाब से आपकी 1 साल की फीस भी बच जाती है। यहाँ तो कोई बंदा लीगली यहाँ पे 10 साल रहे फिर उसको PR मिलती है, या कोई उसको अच्छी कंपनी स्पॉन्सर कर दे तो उसके 5 साल बाद PRशिप अप्लाई कर सकता है। आपको समझ तो लग गई होगी, PRशिप लेना कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ईजी है, लेकिन स्टूडेंट वीज़ा लेना UK में ईजी है। अब हम बात कर लेते हैं वर्क परमिट पे कि आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको कितने साल का वर्क वीज़ा मिलेगा। अगर आप करते हैं कनाडा और UK से मास्टर्स या बैचलर्स तो आपको मिलता है 2 साल का वर्क परमिट वीज़ा। अगर आप PhD करते हैं तो इन दोनों कंट्रीज़ में आपको 3-3 साल का वीज़ा मिलता है। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में करते हैं बैचलर्स तो आपको मिलता है 4 साल का वर्क परमिट वीज़ा। और अगर आप वहाँ से मास्टर्स करते हैं तो आपको मिलता है 5 साल का वर्क परमिट वीज़ा। और अगर आप वहाँ से PhD करते हैं तो वहाँ से आपको मिलता है 6 साल का वर्क परमिट वीज़ा। आई होप बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा ये व्लॉग आपके लिए। अब आपको डिसाइड करने में बहुत आसानी हो जाएगी कि आपको किस कंट्री में जाना चाहिए, किस में नहीं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।